अस्सलाम वालेकुम सोने बच्चों। मैं सुनाती हूँ आपको मज़े की कहानी मेरी ज़ुबानी। और आज की कहानी है खेत से हांडी तक। अरे भाई बोरी हटाओ, मेरा तो दम घुटा जा रहा है। मैं भी बहुत से दबा जा रहा हूँ, टमाटर ने कहा। टमाटर बोला ही था कि भारी बोरी ऊपर से हट गई। एक बड़ी बी ने पालक का गट्टा उठाकर उलट पुलट कर देखा और सब्जी वाले को देकर बोली, इसे तोल दो। सब्जी वाले ने इसे सख्त तराजू में ठूंस कर तोला तो पालक बेचारी के पत्ते टूट गए। फिर पालक बेगम टोकरी में आ बैठी। अभी वो ठीक से आकर बैठी भी ना पाई थी कि सख्त सख्त आलू धड़ धड़ इन पर गिरने लगे। अरे हटो हटो, पालक बोली, कुछ तमीज़ नहीं है, ऊपर ही गिरे चले जा रहे हो। और तुम कितने गंदे हो, मट्टी वाले, कभी नहाते वहाते नहीं हो। आलू शर्मिंदा सा होकर बोला, माफ़ कीजिएगा, सब्जी वाले ने धक्का ही इतनी ज़ोर से दिया कि मैं संभल ही न सका। अभी आलू अपनी सफाई पेश कर ही रहा था कि उसी तरह धम धम करती नारंगी गाजरें टोकरी में आ गिरी। भाई ये क्या तरीका है, गाजर ने संभलते हुए कहा, सारा मेकअप खराब कर दिया। अरे बच्चों, पालक ने गाजर को खींचते हुए कहा, वो देखो क्या लुढ़कता आ रहा है। आय हाय, आराम से फेंको, आराम से फेंको। अरे अरे बचाओ, मैं बहुत नाजुक हूँ, मैं तो पिचक जाऊंगा, टमाटर ने लुढ़कते हुए बोला। अब ये सब सब्जियां बड़ी बी की टोकरी में आराम से बैठ गईं। पालक लंबा सांस लेकर बोली, शुक्र है उस भारी गीली बोरी से तो जान छूटी। आलू ने अदब से कहा, पालक बहन, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। पालक ने उदास चेहरा बनाया और आलू की तरफ देखा। फिर एक आह भरकर बोली, जानते हो, यहाँ से दूर एक गांव है, वहाँ दीनू किसान का खेत मेरा घर है। अम्मा बताती हैं कि दीनू ने पहले क्यारियाँ बनाई, फिर मेरा बीज बोया और मुझे रोज़ पानी दिया। मेरी बहुत नाजुक कोंपल निकल आई। कई बार दीनू की शरीर मुर्गियों ने मुझ पर चोंचे मारने की कोशिश भी की, मगर दीनू ने इन्हें भगा दिया। फिर मैं बड़ी होती गई, मेरे हरे हरे पत्ते होते गए। मेरे साथ मेरे बहन भाई भी थे। जब हम सब बड़े हो गए तो दीनू को ना जाने क्या सूझी कि मुझे जड़ से उखाड़ कर मंडी में बेच दिया। वहाँ से सब्जी वाला हमें खरीद कर अपनी दुकान पर ले आया। अब ये बड़ी भी लिए जा रही है, अल्लाह जाने आगे क्या होगा। अम्मा कहती हैं मेरा सूप बहुत अच्छा बनता है और मुझ में बहुत ताकत है। ख़ास तौर पर इंसानों की आंखों को मुझसे बहुत फ़ायदा पहुंचता है। आलू मियाँ, तुम बताओ कहाँ के हो। मैं भी साथ वाले गांव के खेत में पैदा हुआ था। मेरा पौधा कुछ इस तरह का होता है कि ज़मीन के ऊपर सिर्फ हरे हरे पत्ते होते हैं। अगरचा मैं खुद को तना हूँ, लेकिन ज़मीन के अंदर जड़ों के साथ रहता हूँ। अब्बा कहते हैं कि बच्चे मुझे शौक से खाते हैं। मेरा सालन और भुजिया बहुत मज़े की बनती है। मेरे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज दुनिया भर में मशहूर हैं। अल्लाह रे, ज़रा मशहूर की शक्ल तो देखो। आलू को बहुत बुरा लगा। रहने दो गाजर भी, तुम भी तो ज़मीन के नीचे दबी होती हो, इतना बनने की क्या ज़रूरत है। हाँ भाई, मैं भी ज़मीन के नीचे ही होती हूँ, मगर मैं तुम्हारी तरह मट्टी में लथपथ नहीं होती। देखो तो मेरा रंग कैसा खूबसूरत है। मुझे तो लोग कच्चा भी बहुत शौक से खाते हैं। कभी मेरा जूस बनाते हैं, कभी मेरा हलवा, और मेरा हलवा तो दस्तरखान की रौनक होता है। भाई अगर रंग और खूबसूरती की बात हो रही है तो मैं क्या किसी से कम हूँ। टमाटर ने अपना हेड सीधे करते हुए बोला, मैं तो सबकी तरह सब्जी भी नहीं हूँ, बल्कि मैं फल हूँ। और मेरा केचप तो बच्चे बूढ़े सब बहुत शौक से खाते हैं। देखो मैं कितना नाजुक हूँ, कैसा सुर्ख और चिकना। लोग मुझे सालन का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुझे सलाद के तौर पे कच्चा भी खाते हैं। अभी टमाटर बोल ही रहा था कि बड़ी बी की आवाज़ ने सबको खामोश कर दिया। अरे आज तो मुझे बहुत काम है भाई, पालक का सूप बनाना है, आलू की भुजिया पकानी है, गाजर का हलवा और टमाटर का सलाद। लाओ छुरी में अपना काम शुरू करो। ये कहकर उन्होंने पालक का गट्ठा उठा लिया।
खुदा हाफिज दोस्तों, मैं तो चली हंडिया की तरफ और यूं पालक का खेत से हांडी तक का सफ़र ख़त्म हुआ। चलो प्यारे बच्चों, अब मेरे साथ एक नज़म पढ़ो। लो आओ चलो आज भुजिया बनाएं, बहुत खाली मुर्गी सब्ज़ी भी खाएं, करेले और गोभी और अदरक ले आना, जो महंगे मटर हों तो बिल्कुल ना लाना, और धनिया पुदीना और मिर्चें जो पाओ तो कोशिश ये करना कि वो मुफ्त लाओ। टमाटर भी लाना जो मिल जाए अच्छे, सेहत ही सेहत है इन्हें खाओ कच्चे। पलक ही झपकने में आई है सब्ज़ी, बड़ी ही ये उम्दा ताज़ा और अच्छी। अब इन सब्जियों को सफाई से धोना, जो तुम प्याज काटो तो बिल्कुल ना रोना। मसाला बना लो तो सब्ज़ी को डालो, ज़रा धीरे धीरे इसको हिला लो। ये लो हो गई सब्ज़ी तैयार, मज़ा भी है प्यारा और खुशबू भी प्यारी। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो बेल आइकन का बटन है ना, इसे भी दबा दो ताकि जब भी कोई कहानी आए सबसे पहले आपको मिल जाए।